1 दिसंबर आप सभी को तो याद ही होगा, तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और मावली जो विधानसभा है, मावली पंचायत समिति है, यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और समर्थक हमारे साथ में हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार के रुझान क्या कहते हैं और किस तरफ रुख हैं। आप बताइए, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? बीजेपी। क्यों? कांग्रेस काम ही नहीं किया। इतने साल में क्या काम किया? 6 साल ही देख लिया हमने बीजेपी के, जो अच्छा काम है बीजेपी के। आप बताइए, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव? इस बार चुनावी समीकरण बीजेपी के पक्ष में रहने चाहिए और जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है। और हमारा मुख्य ध्येय चंद्रू सिंह जी चौहान को विजयी बनाना है। उनको मुख्य मेन एम है हमारा, इनको प्रधान बनाना है, क्योंकि ये सबसे सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और वर्षों से पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। पूर्व में मावली के जो प्रधान हैं वो कांग्रेस पार्टी से रहे हैं, तो उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल असंतुष्ट हैं। उनमें अहम भाव बहुत ज़्यादा था और हमारा जो कैंडिडेट है उनमें बहुत सरल स्वभाव और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। आप बताइए, किस तरह से देख रहे हैं इस बार? हमारे दाई जी जो है ना, वो कोई भी कार्य हम पहले से भी बोलते आते हैं, तो वो सारा काम जो बोलते ही हमारे काम के लिए अग्रणी रह के हमारे साथ सामने ही फ़ोन लगा के आगे कार्य कराने में बिल्कुल तैयार रहते थे। और जब भी कभी कोई भी चला जाए तो जनता के प्रति उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करना पहला करते समझते हैं। और सरल स्वभाव, सम्मान देना कार्यकर्ताओं का, इनका भरपूर प्रयास। मावली की अगर बात करें तो मूलभूत समस्या यहाँ की क्या है? यहाँ की सड़क, गाँव में सड़क और गाँव के बीच में जो गंदा पानी रहता है, गांव वालों को जिस गांव में चले जाओ वहाँ बीच सड़क गाँव की खराब मिलेगी, बाहर निकलते ही अच्छी मिलेगी। तो इस समस्या का निवारण भी साहब जल्दी करवा देंगे। आप बताइए, किस तरह से देख रहे हैं चुनावों को? चुनाव को 101% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि विकास के लिए, मावली विकास के लिए चौहान साहब का प्रधान बनना बहुत जरूरी है और 101% हम पूरे बहुमत से आएंगे। और जा रहे हैं वोटर्स के बीच में? बिल्कुल जा रहे हैं, हमें बिल्कुल पॉजिटिव वोट हमें मिल रहे हैं, हमें सपोर्ट मिल रहा है और चौहान साहब की साफ ईमानदार छवि हमें पूर्ण बहुमत से और प्रधान बनेंगे चौहान साहब 101%। कुछ और कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, फिर हम उम्मीदवार साहब से बात कराएंगे। क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव में? इनको बहुत पहले प्रधान बन जाना चाहिए था, बहुत पहले। ये बहुत लेट हो रहा है। ये प्रधान वर्षों पहले बन जाने चाहिए थे, जब जनरल सीटें चल रही थी उस वक्त, ताकि मावली की जो ग्रामीण समस्याएं हैं गाँवों की, उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप उस कैडर से आते हैं जो बिल्कुल गांव से जुड़ा हुआ कैडर है और ये गांव की सारी समस्याओं को यही समझ सकते हैं। इसलिए इनका जीतना और प्रधान बनना अति आवश्यक है। आप बताइए निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? पिछले 7 सालों में जो वो मावली में बीजेपी ने विकास किया है और युवा पूरा बीजेपी के साथ है, और उसके बाद 370 है, राम मंदिर है, ये पूरे हम ऊर्जावान हैं और पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा ही बोर्ड बनेगा। मावली पंचायत समिति के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ शिकायत रही कि विधायक जी को देखा ही नहीं, 2 साल तक विधायक जी नहीं आए, क्या कहना चाहिए? विधायक जी बिल्कुल आ रहे हैं। अभी स्वास्थ्य कारणों से वो बीमार चल रहे थे, क्वारंटाइन थे, इस कारण वो नहीं आ पाए। बाकी वो फील्ड में है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि सांसद चुनाव में जो गिरिजा व्यास जी पहले चुनाव लड़े थे वो अब तक कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद गोपाल सिंह जी इडावा आए थे, वो चुनाव बाद कहीं नज़र नहीं आए। जो ये सवाल पूछते हैं कि भाई विधायक कहाँ हैं, तो आपके वो उम्मीदवार कहाँ हैं, उन्होंने क्या किया है? और पिछले आप दूसरे कार्यकाल को देखिए और अभी पिछले 7 साल के कार्यकाल को देखिए आप, भाजपा के सब तरह का विकास हुआ है। केवल मेन समस्या जो है वो पानी की समस्या है और पानी की समस्या के लिए हमारे विधायक साहब कटिबद्ध हैं और गजेंद्र सिंह जी से बात हुई है उनकी, और ये कोरोना काल हो गया, बाकी तो मार्च में स्वीकृति आती है और बागोलिया में पानी अवश्य आता है। पिछला जो कार्यकाल रहा है पंचायत समिति में, कांग्रेस का बोर्ड रहा है, प्रधान के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? वो पार्टी से ऊपर उन्होंने कुछ कभी देखा ही नहीं, आम लोगों की समस्याओं को कभी सुना ही नहीं। उनको बस कांग्रेस और थोड़ा वो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और दाई जी जो हमारे हैं वो सरल स्वभाव के हैं, सबका काम करेंगे, हमें विश्वास है और सबको साथ चलने वाले आदमी हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में गुटबा जी की बातें भी काफ़ी होती रही, क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? पार्टी जिसे टिकट देती है वो सर्वोपरि मानते हैं। आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुझसे ये सवाल पूछा था, ठीक है ना? मैंने आपको ये बोला था कि मनु भाई यहाँ पे जो है पार्टी जिसे भी सिंबल लेके भेजेगी कार्यकर्ता उसके साथ है
और आने वाले समय में भी जिसको भी सिंबल देगी पार्टी तन मन धन से उसके साथ है। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव को अगर जनता चाह रही है कि अगर पंचायत समिति का विकास कराना है, मावली क्षेत्र का विकास कराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और हमारा प्रधान बनेगा कंप्लीट। अब आपसे बात कर लेते हैं, किस तरह से इस बार के चुनाव को देख रहे हैं आप? सबसे पहले जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनसे आपके राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी चाहेंगे, एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। पंचायत समिति के चुनाव होने जा रहे हैं। पहले दिन से जब नॉमिनेशन हम सब कार्यकर्ताओं ने मिल बैठकर नॉमिनेशंस किए थे, एक भूचाल आया मावली की राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रावधान किया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, महिला सभी वर्गों को हम पंचायतों में प्रतिनिधित्व देते हैं। उसके लिए सीटों का आरक्षण होता है। कांग्रेस ने पहला जो प्रयास किया, जिसकी सारे भील समाज ने निंदा की, वो एक एसटी के कैंडिडेट को अगवा करके, लालच करके, और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को प्रशासन के सहयोग से, एक और बात निवेदन करना चाहूँगा, प्रशासन के सहयोग से उन्होंने वो फॉर्म विड्रॉल कराया। अब उनकी इतनी बड़ी गलती है कि भील समाज को वोट नहीं देने देना। मैं समझता हूँ जनतंत्र है, राजतंत्र में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी कि किसी भी समाज को उसके अधिकारों से वंचित किया जाता था, परंतु प्रजातंत्र में केवल धन बल के आधार पर, या मैं समझता हूँ मसल्स के आधार पर, एक गरीब महिला जो भील जाति की थी उसको विमुक्त किया गया कि वो अपने वोटों के अधिकारों को या चुनाव लड़ने के अधिकारों से नहीं लड़े। तो उसके विरोध में भील समाज ने अपने आप स्वप्रेरित होकर, उनको लगा कि नहीं ये उचित नहीं है, और उसी के आधार पर भील समाज ने फॉर्म विड्रॉल करने के अगले ही दिन मावली के एसडीएम सम्मुख एक बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, और उसी प्रदर्शन के दिन से हमें लग गया कि अब पूरा का पूरा जो आदिवासी समुदाय है, जो भील समुदाय है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, और निश्चित रूप से इसके परिणाम अभी दिखाई दे रहे हैं। चंद्रगुप्त सिंह जी के समर्थकों का मानना है कि बहुत पहले ये मिल जाना चाहिए था, इतना लंबा समय लगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके तो कुछ नहीं कहना, मेरी योग्यता का। पिछली बार हमारे पार्टी के अग्रजों ने मुझे कहा था कि पिछली बार भी सामान्य सीट थी। अग्रजों ने, सब लोगों ने, यहाँ के अधिकारियों ने भी कहा था कि आप चुनाव लड़िए, परंतु मैं किसी पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सका। इसमें पार्टी का कोई दोष नहीं है। पार्टी ने तो मुझे अवसर दिया था, लगातार अवसर दिया, चाहे वो मावली हो, चाहे जिला हो, चाहे कहीं भी हो। पार्टी ने हमेशा मुझे प्रभारी बना के कहीं न कहीं उपयोग में लिया है, और मैं भी पार्टी का एक विचार परिवार का होने के नाते, पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का, जैसे विचार रखने वाली पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मावली पंचायत समिति की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से चंद्रगुप्त जी चौहान अगर आते हैं तो प्रधान बनेंगे, और पुष्कर जी डांगी उधर से तय हैं। एक विधायक ने ये कमान संभाली है, जो पूर्व विधायक रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कंपटीशन किस तरह का है? मैं थोड़ा सा इसमें आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी मुझे लोपड़ा जेवाड़ा से सीआर का टिकट दिया है, और इसलिए दिया है कि ये मेरा अपना वार्ड है, यहाँ पर मेरा अपना गाँव है, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, कहीं से अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार के अतिक्रमण कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, केवल अपने अपने लोगों को बिठाने के उद्देश्य से, ऐसे लोगों को उन पंचायतों से वंचित किया जा रहा है जहाँ के वो निवासी हैं। बाहर से आकर चुनाव लड़ा जा रहा है, धन बल का उपयोग किया जा रहा है, भील समाज को वोटों से वंचित किया जा रहा है। इस प्रकार से नहीं, हमारे यहाँ पर प्रयास ये किया गया है कि स्थानीय लोगों को हम टिकट दें। उसी कड़ी में मैंने आवेदन किया, सब कार्यकर्ताओं ने समर्थन किया, और मुझे बड़ा गर्व है कि मेरे सभी बड़े नेताओं ने मुझ पर अपना सहमति व्यक्त की, और मुझे पहली बार चुनाव लड़ने का अवसर दिया। एक सीट तो चली गई है, अब कितनी सीट जीत का दावा है? एक और प्रश्न आपका अनुत्तरित रह गया था मेरे से, आपने पुष्कर जी के बारे में जानकारी कही थी, हमारे यहाँ से पूर्व विधायक हैं। मैं समझता हूँ जो व्यक्ति जनतंत्र में जनता की भावनाओं को बिना समझे बगैर 2 बार वो चुनाव यहाँ से हार चुके हैं, और भारी बहुमत के आधार पर चुनाव जनता ने उनको घर बैठाने का प्रयास किया। कहा हम आपको अपना प्रतिनिधि नहीं मानते, परंतु फिर भी एक प्रयास, किसी न किसी, मैं मानता हूँ इसको ये बैकडोर एंट्री है। वो पीछे के रास्ते से आकर प्रधान की सीट पर बैठना चाहते हैं, आए, इसमें कोई बात नहीं। जनता यदि उनका साथ देती है और कांग्रेस को बहुमत आता है तो वो आ सकते हैं, परंतु मैं समझता हूँ जिस प्रकार की हवा चल रही है मावली में जिस प्रकार की हवा चल रही है कि 17, 18, 19, 20, और मैं समझता हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा इस बार ऐसे परिणाम आए जिस प्रकार की लोकसभा के चुनाव में राजस्थान में जिस प्रकार से सांसद भारतीय जनता पार्टी के आए, एक तो भूलवश आ गया उनका, बिना लड़े आया, जो योद्धा लड़ाई में बिना लड़े
जीतता है वो योद्धा नहीं होता, परंतु अब 24 में से 24 ही सीट भी भारतीय जनता पार्टी आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। जब बात करें मावली की, भाजपा की और कार्यकर्ताओं की, कुछ लोगों का कहना है या हवा भी इस तरह से है कि काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको जो टिकट मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला और आपको मिला। क्या कहना चाहिए? मैं समझा नहीं प्रश्न आपका। प्रश्न जैसे एक जो युवा कार्यकर्ता, युवा नेता थे, जो विधायक के दावेदार थे, उनको ये लग रहा था कि प्रधान की सीट उन्हें देंगे, फिर आपको मिला। जैसे निर्मल जी ने भी बताया कि जो पार्टी जिसके साथ है हम उसके साथ हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, न मैं प्रधान का कोई उम्मीदवार हूँ। मैंने आपको पहले निवेदन किया है कि पार्टी यदि आदेश देगी और हमारा बहुमत आता है तो निश्चित रूप से यदि पार्टी मुझे कोई दायित्व संभालने का आदेश देगी तो मैं पूरे परिश्रम के आधार पर और पूर्ण निष्ठा के आधार पर पार्टी की रीति नीति के अनुसार इस कार्य को संपन्न करने में सफल होऊंगा, ऐसा मेरा मानना। आपके इलाके के जो वोटर्स हैं उनकी क्या शिकायतें आप जा रहे हैं, तो क्या मूलभूत समस्याएं यहाँ पर आई? जहाँ तक मुझे लगता है कि न्याय नहीं हुआ है, मुझे लगता है न्याय नहीं हुआ है और मावली की पंचायत समिति ने एक तरह से किसी भूमाफिया के ऑफिस के नाते काम किया, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो जो समर्पण एक जनप्रतिनिधि को गरीब जनता के प्रति होना चाहिए, मैं जा रहा हूँ गांव-गांव में, दिख रहा है एक छोटा सा बच्चा, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक चूल्हे के पास एक छोटा 5 साल का बच्चा बैठा हुआ था, उसकी माँ फुल रोटी बना रही थी, बाहर ही चूल्हा था। मैंने उस बच्चे को कहा बेटा मेरे ये स्टिकर लगा के वहाँ किवाड़ पे लगा दे, तो बच्चा विवश होकर मेरी ओर देख रहा था। मैंने देखा बेटा उठता क्यों नहीं, एक सामान्य है कि भाई छोटे बच्चे को अपन कहते हैं थोड़ा सा, तो मुझे पता लगा कि उसकी कमर टूटी हुई है। वो 1 साल की आयु में पेड़ से गिर गया था, अब 5 साल का हो चुका है। 4 साल उस बच्चे ने अपने कमर टूटी हुई के आधार, किसी भी जनप्रतिनिधि को यहाँ ध्यान नहीं आया जो स्थानीय स्तर पर यहाँ पर प्रधान रहे, यहाँ से चुनाव लड़े, किसी को ध्यान नहीं आया। फिर उस बच्चे को किसी भी ने भी ये प्रयास नहीं किया कि उसका मेडिकल करा के मेडिकल जूरी से उसका 60% का जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करें और उस बच्चे को पेंशन दे ताकि कम से कम उसका जीवन यापन तो हो। तो इस प्रकार का मैं समझता हूँ जो हमारे कांग्रेस के साथी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपना दायित्व पूर्ण नहीं किया, ऐसा हमारा स्पष्ट मान्यता है। अंतिम सवाल है, क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं को, क्या अपील है आपकी? मतदाताओं का अपील ये है कि मतदाताओं की सामान्यतया भारतीय जनता पार्टी और सभी राजनीतिक दलों से कुछ अपेक्षा रहती है और अपेक्षा हो क्यों नहीं, आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, अपेक्षा रहती है। आज भी हम देखते हैं कि तुलनात्मक रूप से गांव-गांव में और विशेष तौर से ऐसे कमज़ोर वर्ग जहां पर कुछ न कुछ विकास ज़्यादा होना चाहिए था, वहाँ आज भी वो लोग विकास के लिए बात जो रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सारी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पेयजल की आ रही है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में छोटी छोटी बस्तियों में आरओ, आप जाकर देखिए आज आरओ काम कर रहे हैं सब जगह, छोटी छोटी बस्तियों में आरओ लगाए गए, परंतु इस कार्य को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था के बहुत सारे केसेस पेंडिंग है पेंशन के लिए, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बहुत सारे आवास अभी भी ऐसे हैं जो कच्चे हैं और विशेष तौर से SC ST वर्ग के हैं, उनको कॉलोनी के माध्यम से जो नरेंद्र भाई मोदी का जो योजना है उसके माध्यम से उनके पक्के मकान बनाए जाए। इस प्रकार के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तय किया जाना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूँ शिक्षा की व्यवस्था, आज मैं एक गाँव में गया था, वाणिया तलाई गाँव, छोटा सा गाँव, वहाँ पर एक बच्ची गाडरी समाज की बच्ची मुझे मिली। मैंने कहा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6ठी में। मैंने कहा अब पढ़ाई छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? स्कूल जाना बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ विशेष तौर से बच्चियों के लिए प्राथमिक नहीं सेकेंडरी लेवल की व्यवस्था स्थानीय बड़े गांव में यदि हो, मैं समझता हूँ एक भवन में केवल बालिकाओं के लिए पृथक से व्यवस्था यदि पंचायत समिति में बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनता है तो बच्चियों को भी पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और जो विकलांग और इस प्रकार के किसान वर्ग के लोग हैं जो पेड़ों से गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और एक सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बिजली के विरोध में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त में बिजली किसानों को दी और किसान अन्नदाता कहकर उसकी सेवा करने का प्रयास किया, परंतु जब से कांग्रेस की सरकार आई है किसानों को कोरोना के इस संकट के काल में 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार इस प्रकार के बिल दिए गए, जबकि 13 हज़ार की मक्की उसकी नहीं हो रही है, उसको अभी उनाली की फसल का बीज बोना है, पैसा नहीं है, परंतु कांग्रेस की सरकार बिजली के बिलों के माध्यम से वसूली करने का प्रयास कर रही है। तो ये थे चंद्रशेखर सिंह चौहान और उनके समर्थक। 1 तारीख को मतदान है, आत्ममंथन के लिए सिर्फ 1 दिन बचा है।
यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के लोग निर्दलीय भी खड़े हुए हैं। आप किसे भी चुनें, लेकिन चुनें ज़रूर। 1 तारीख को घर से बाहर निकलें और मतदान ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले जो 5 साल है आपके मतदान देने के बाद ही तय होगा कि आपके दिलों पर राज कौन करता है और मावली पंचायत समिति का विकास कौन कराता है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।